प्रभास की नेक्स्ट मूवी जो कि द राजा साहब होने वाली है और कब से होने वाली है उसका अगला ट्रेलर देखने को मिल गया है, क्योंकि उसका टीजर, प्री टीजर, ट्रेलर भी देख चुके थे हम लोग। अब आया है ट्रेलर 2.0। कल इस मूवी का प्री लॉन्च इवेंट रखा गया था जिसमें प्रभास आए स्टेज पर, डायरेक्टर आए और डायरेक्टर ने कहा कि प्रभास के इवन इफ 1% ऑफ यू आर डिसअपॉइंटेड इन द फिल्म बोथ रेबेल स्टार्स एंड फैमिली, मतलब कि प्रभास के जो कट्टर फैंस हैं और जो अपने आप को रेबेल स्टार्स बुलाते हैं, उसमें से अगर 1% भी डिसअपॉइंटेड हुआ तो मेरे घर पर आ सकते हो। मेरे घर का एड्रेस ये रहा और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्ट, एकदम टोनी स्टार्क स्टाइल में। और वैसे तो किसी डायरेक्टर को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए पिक्चर रिलीज होने से पहले, वरना थिंग्स कुड गेट अगली। लेकिन इसके कारण फिर मैं सच देख रहा था कि ओह ट्रेलर में क्या होने वाला है। ट्रेलर में जो हुआ वो देखकर आंखें मेरी खुली की खुली रह गई। अब तक जितना भी फुटेज आपके सामने रखा गया था, ऐसा आइडिया लग रहा था कि वही हॉरर कॉमेडी मूवी टाइप है जिसमें थोड़ा लव, थोड़ा रोमांस, थोड़ा हॉरर, थोड़ा मतलब ज्यादा ही सीजीआई एलिमेंट और इतना सब कुछ देखकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था टू बी ऑनेस्ट। बट वो जो एक पूरा सीक्वेंस वो लोग दिखा रहे थे कि छत से जमीन, जमीन से छत, इंटरेस्टिंग था। इसीलिए जो मेरे एक्सपेक्टेशन 0 थे वहां से बढ़ के 5 से 10, 10 से 15 हो गए। ट्रेलर 2.0 आया और जो कल ही रिलीज हुआ है, उन्होंने काफी अच्छी चीज करी कि लव स्टोरीज वगैरह सब साइड में रख दो। 3 मिनट 11 सेकंड का जो टोटल फुटेज है वो पूरा का पूरा फोकस रहेगा संजय दत्त वर्सेस प्रभास के कैरेक्टर्स पे। इंट्रोडक्शन शुरुआत ही वैसी होती है कि कोई एक बूढ़ी दादी अम्मा है जिनको भूलने की बीमारी है, लेकिन उन्होंने संजय दत्त को नहीं भूला। वो रात को तूफान, आंधी, हवा का एक झोंका बन के आता है बुढ़िया को डराने के लिए या कुछ याद दिलाने के लिए। फिर हम लोग थोड़े बहुत ग्लिम्सेस देखते हैं। प्रभास का एक जो इंट्रो एक्शन सीक्वेंस भी हो सकता है या फिर कोई गाना भी हो सकता है जिसका बैकग्राउंड काफी नकली लग रहा है। लेकिन फिर डायरेक्टली उतर आते हैं दोनों मेन कैरेक्टर्स की राइवलरी पे। और तब तक संजय दत्त के जितने भी शॉट्स आपने देखे थे वो इम्प्रेसिव नहीं थे। आई रिमेम्बर पिछला वाला एक था जो इतना फेक लग रहा था, बट इसके अंदर जो भी देखा इट्स डिसेंट। इट लुक लाइक कि उनका बस एक कैमियो या फिर एक्सटेंड कैमियो नहीं होने वाला है, बल्कि सब्सटेंशियल रोल है पिक्चर में। और पूरा ट्रेलर देखने के बाद कहानी का जो अंदाजा लग रहा है कि मे बी एक हवेली है जिसके अंदर घुसना इतना ईजी है, लेकिन एक बार अगर तुम अंदर चले गए तो पूरी तरीके से संजय दत्त वाले कैरेक्टर के कब्जे में आ चुके हो। बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, जिसके पीछे कई सुपर नेचुरल एलिमेंट होंगे कि वो भूत है या कोई जादूगर है। जादू टोना जानता है, लेकिन वहीं पे एक लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। बमन ईरानी का जो कैरेक्टर है वो कह रहा है कि हिप्नोटाइज करता है, लेकिन ट्रेलर के मिड में दादी वाला पूरा सीक्वेंस आया और वो कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारी दादी कोई साधारण महिला नहीं है, गंगा देवी है। मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि वो साउथ इंडियन मूवीज का एक ट्रैप है ना कि जिसके लिए ट्रोल भी किया जाता है। इतना बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन देना, देवनगरी, महानगरी और महारानी बाहुबली, एंड दे लिटरली डिड इट। और जैसे जैसे डायलॉग इसमें फेंक के मारे जाते हैं मुंह पे, क्या मूवी एक्चुअली थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट पे जाने वाली है? ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूज करके आप अपने सबकॉन्शियस में एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करके अपने थॉट्स को वहां पे रख सकते हो, तो मे बी कुछ हो सकता है। ये दुनिया पलट रही है ना, उसका मे बी एक्सप्लेनेशन हो, और मे बी जितना फुटेज अब तक दिखाया गया था उसको देख के लग रहा था कि स्टोरी कुछ यूनिक होने वाली है। बट अब ऐसा मुझे लग रहा है कि प्रभास के कैरेक्टर का कोई पूर्वज होगा जिसने वो पूरा ओल्ड वाला लुक लिया है। लेकिन अब तक ये डाटा मिल गया है कि तुम हवेली के बाहर निकल ही नहीं सकते हो, तो इट कुड बी पॉसिबल प्रभास का कैरेक्टर उस हवेली के अंदर इतने सालों तक फंस के रह गया है कि वो एक्चुअली खुद ही बुढ़ा हो गया हो। वो माइंड के अंदर सबकॉन्शियस पैरेलल क्रिएट करने में इतना टाइम लग गया उसको। इज द पॉसिबल? आर दे एक्चुअली डूइंग इट? मेरे सामने इस चीज का लास्ट शॉट आता है जो प्रभास को एक जगह बिठा दिया है, जोकर वाला मेकअप लगा के, जोकर वाले तुम लुक में एकदम ऐसा हाथ में हाथ रखकर। थॉर का हैमर है, पीछे कैप्टन अमेरिका की शील्ड। व्हाट इज गोइंग ऑन? आई होप कि ये पिक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी पैरोडी ना बन के रह जाए। और अब तक इस पिक्चर को लेके थोड़ा होपफुल साउंड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कहानी के अंदर मे बी कुछ अलग हो, एक वही टिपिकल सी हॉरर कॉमेडी नहीं हो। लेकिन उसको साइड में रखने के बाद जो सबसे बड़ा स्केप्टिकल पॉइंट है, इतना ज्यादा हैवी रिलाई करना सीजीआई वीएफएक्स पे। प्रभास की पिछली मूवी में हमने देखा कि डायरेक्टर पूरा एकदम परफेक्टली इंस्टिंक्ट है, उसको क्या चाहिए तो कितना अच्छा बना सकता है कल की वीएफएक्स सीजीआई का यूज करके। लेकिन यहाँ कुछ चीजें इतनी हिट एंड मिस लग रही हैं, पूरा का पूरा खराब लग रहा है। ऐसा नहीं बोलूंगा, डेफिनेटली कुछ शॉट्स थे जिसपे कुछ काम अच्छा लग रहा था, जो अच्छे दिख रहे थे। लेकिन यार वो मगरमच्छ उठा के पटकने वाला सीन लिटरली, या फिर जहाँ भी सीजीआई क्रिएचर आएगा एक बहुत बड़े पॉइंट के साथ फाइट वाला सीक्वेंस ले लो,
वो उतना फेक नहीं लग रहा था। बट आई डोंट नो मूवी के अंदर सीक्वेंस कितना अच्छा काम करेगा या नहीं। हो सकता है बुरा करे, हो सकता है अच्छा करे। जितने हमने शॉर्ट्स देखे काफी छोटे छोटे में निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रख देता है कि भाई जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही अच्छा है। ओवरऑल पहले जो मेरा इंटरेस्ट 0 पे था वो इसको देख के आई वुड से कि 30 से 35, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद रख के नहीं जाने वाला हूँ। 8-10 दिनों में ये रिलीज होने वाली है। थलापति विजय की मूवी के साथ टक्कर ले रहे हैं ये लोग। और अगर तुमको नहीं पता कि ये द राजा साहब एक्चुअली पहले 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी धुरंधर के साथ, अच्छा हुआ इन्होंने तब रिलीज नहीं की, वरना धुरंधर के आंधी में किधर खो जाते पता भी नहीं चलता। तो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।